2 days after the midnight swoop on Baba Ramdev's supporters at the Ramleela grounds, the yoga guru has made serious allegations, saying that the Delhi police confiscated CCTV footage of the raid, footage that they allege has proof of police atrocities. Now, Bhavtosh joins us on the phone line for more on this. Bhavtosh, the supporters of Baba Ramdev as well as the yoga guru now questioning the intentions of the Delhi police in confiscating CCTV footage. Well, the Delhi police have said that what they did was legally correct. They said that under Section 91 of CRPC, they have right to seize any evidence which they find deemed fit for the investigation. And they said it was part of a raid that they had conducted in the South Delhi office of a private security firm, seized the CCTV footage. In fact, they have said that there were hundreds of CCTV placed at Ramleela grounds, and this was part of the conditions. One of the conditions that was given to Baba Ramdev was to install CCTV footage at Ramleela ground, and they said that because an incident had taken place, they would go through this CCTV footage, and when they will submit their affidavit in the Supreme Court, they will mention about the footage. सीसीटीवी में जो पुलिस की बर्बरता की रिकॉर्डिंग हुई, उसको पहले तो कुछ सीसीटीवियों को तोड़ दिया गया आते ही। जो बचे कुछ सीसी कैमरे थे, उनकी फुटेज को जोर जबरदस्त तरीके से गुंडागर्दी करके और पुलिस ने छीन लिया। अब उसमें एडिटिंग करके वो सारे दृश्य निकाल करके जहां पुलिस ने ज्यादतियां की हैं, अत्याचार किए, वो जुल्म सारे निकाल करके फिर देश के सामने कहते कि देखो इस सीडी में तो कुछ फुटेज में कुछ भी नहीं है। ये सारे देश के सामने आ चुका है सच, अब उसको कितना छिपाएंगे। ये पुलिस की सीधी गुंडागर्दी है। सीसीटीवी हमने लगवाए, हमने उसके लिए चार्ज दिया और हमने वो सुरक्षा इंतजामों की जानकारी रखने के लिए वो सीसी कैमरे हमने लगवाए। अब उसकी एक कॉपी हम पुलिस को देते, एक अपने पास में रखते, जिससे कि सच देश के सामने आ पाता। अब पुलिस ने जितनी बर्बरताएं अत्याचार किए, वो सब के सब वो एडिट करके फिर उसकी सीडी जारी करेगी। इसलिए पुलिस जितने भी सबूत है उनको मिटा देना चाहती है, जिससे कि पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो सके। यदि पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया तो सीसी कैमरे की जो फुटेज थी उसको गुंडागर्दी करके क्यों छीना, और हमारे कार्यकर्ता जो वहां पर गए उनके ऊपर गलत केस लगा करके उनको क्यों षड्यंत्र करके फंसाए गए। दिल्ली पुलिस यहां से जो है अभी सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी उसको लेके गई है, क्योंकि जो 4 तारीख को जो अत्याचार किया पुलिस ने, भूखी और सोती हुई जनता के ऊपर लाठियां बरसाई, आंसू गैस छोड़ी, तो उसकी पूरी फुटेज जो है सीसीटीवी कैमरे में मौजूद थी। पुलिस को डर था कहीं ना कहीं ये मीडिया के हाथ लग गई तो देश की जनता को सच्चाई पता लगेगी, किस तरह से माताओं बहनों के कपड़े पुलिस वालों ने फाड़े, किस तरह से लाठियां बरसाई गई, किस तरह से सोते हुए बच्चों को पीटा गया। पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार किया उसकी मिसाल इतिहास में कहीं भी नहीं है। सीधे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे भी बर्बरता वाला व्यवहार उन्होंने वहाँ किया, और सोते हुए माताओं बहनों पर लाठी चलाना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना। जब उनको रोका गया तो वहाँ पे अनशनकारी जो भाई लोग थे उन पर उन्होंने लाठी बरसाना शुरू कर दी और उसी दरमियान बहुत लोग गंभीर रूप से घायल हुए।